माँ भवानी जय राजपूताना। महाभारत के अभिमन्यु के बारे में तो हम सभी जानते हैं। क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए अभिमन्यु ने अपना बलिदान दिया था। लेकिन क्या आप सभी लोग हल्दी घाटी के अभिमन्यु को जानते हैं? हाँ, वही हल्दी घाटी का युद्ध जो महाराणा प्रताप ने लड़ा था। क्या आप उसके अभिमन्यु को पहचानते हैं? और अगर नहीं जानते हैं तो आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने चाहते हैं। सन 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर के विरुद्ध इब्राहिम लोधी के पक्ष में ग्वालियर के तोमर राजा मान सिंह के पुत्र विक्रमादित्य लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उस समय उनके पुत्र राम सिंह तोमर लगभग 12 वर्ष के थे। बाद में ग्वालियर पर मुगलों का अधिकार हो गया। राम सिंह तोमर ने जब जवानी में कदम रखा तो सैन्य संग्रह कर सन 1540 में चंबल के बीहड़ों से निकलकर ग्वालियर पर अधिकार की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। चंबल क्षेत्र के राजपूतों को साथ लेकर सन 1558 तक अर्थात 18 वर्ष तक बार बार ग्वालियर पर कब्जे का प्रयास किया, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान, अपनी आन बान और शान की रक्षा के लिए साथियों एवं परिवार सहित मेवाड़ चित्तौड़गढ़ चले गए, जहां मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने उन्हें पूरा सम्मान दिया और उनके मुगलों के विरुद्ध लगातार 18 वर्ष के संघर्ष और उनकी वीरता देखते हुए उन्हें शाहों का शाह की उपाधि से सम्मानित किया। तभी से उन्हें राम शाह तोमर कहा जाने लगा। महाराणा ने उन्हें ग्वालियर के राजा से संबोधित किया और अंत तक इसी सम्मान का पात्र बनाए रखा। अपनी एक पुत्री अर्थात राणा प्रताप की बहन की शादी राम शाह के बड़े पुत्र शालीवाहन से की। यह सारा घटनाक्रम विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़गढ़ का है और इसी विश्व प्रसिद्ध दुर्ग पर हमारे नायक बलभद्र सिंह का जन्म हुआ था। बालक बलभद्र के जन्म से जहां महाराणा उदय सिंह नाना बने, महाराणा प्रताप मामा बने, वहीं राम शाह तोमर को दादा बनने का सौभाग्य मिला। राणा हम्मीर, राणा सांगा और राणा कुंभा की कर्म भूमि पर बालक बलभद्र का जब बचपन बीता, अतः वीरता और शौर्यता, साहस एवं निर्भीकता के गुण तो बचपन में ही झलकने लगे थे। अपने मामा राणा प्रताप के सानिध्य में किशोर अवस्था बीती तो उग्र स्वभाव एवं लड़ाकू प्रवृत्ति स्वर उजागर होती चली गई। 1567 में जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब बालक बलभद्र को भी राणा परिवार एवं तोमर परिवार के साथ उदयपुर की पहाड़ियों की ओर जाना पड़ा। चित्तौड़ में जो कुछ घटित हुआ, मुगल सेना द्वारा किए गए कत्लेआम और चित्तौड़ में हुए भीषण युद्ध और जौहर के समाचारों से बालक बलभद्र का मन आक्रोश एवं क्रोध से भर उठा और एक दिन अपने मामा प्रताप सिंह से कहा, मामूसा, इस कत्लेआम का बदला मैं भी अपनी तलवार से जरूर लूंगा। तब मामा प्रताप ने उत्साहवर्धन करते हुए कहा, बलभद्र, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। और नियति में ने मामा भांजे की इस वार्ता को अंजाम देने का समय बालक बलभद्र के किशोरावस्था में पहुंचते पहुंचते ही प्रदान कर दिया। सन 1576 के प्रारंभ में ही जब बलभद्र को 16वां वर्ष चल रहा था, ऐसी परिस्थितियां बनने लगी जिससे लगा कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर की फौज के बीच युद्ध अब स्वयं भावी है। युद्ध की तैयारियां की जाने लगी। विचार विमर्श, रणनीति और अन्य पहलुओं पर चर्चा होने लगी। क्योंकि हर चर्चा में रामशाह तोमर अवश्य उपस्थित रहते थे, अतः उनकी चर्चा से लौटकर आने के बाद बलभद्र अपने दादा से तरह तरह के प्रश्न करता और स्वयं भी युद्ध में जाने की जिद करता था। अपने 16 वर्षीय पोते बलभद्र का ऐसा वीरतापूर्ण स्वभाव और साहस पूर्ण बातें सुनकर 60 वर्ष से अधिक की उम्र के दादा का सीना गर्व से तन जाता था और चेहरे पर तेज चमकने लग जाता था। जून 1576 के प्रथम सप्ताह में जब मेवाड़ और मुगल सेना ने हल्दी घाटी के निकट अपना पड़ाव डाल दिया था, तब एक दिन युद्ध की पोशाक धारण कर हाथ में तलवार लिए किशोर बलभद्र उस स्थान पर पहुंच गया जहां राणा प्रताप और राम शाह दोनों ही अकेले में कुछ मंत्रणा कर रहे थे। बलभद्र को उस स्थान पर देखकर दोनों योद्धा आश्चर्य से चौंक गए, लेकिन साथ ही किशोरावस्था के बलभद्र को सैनिक के वेश में देखते ही दोनों योद्धाओं का सिर गर्व से ऊंचा हो गया और दोनों के चेहरे पर एक ओजस्वी मुस्कान तैर गई। प्रताप इस रूप में अपने भांजे को देखकर खुश तो थे, तो राम शाह अपने पोते को देखकर बलभद्र द्वारा यह कहने पर कि दादा साहब, मामा साहब, मैं युद्ध में आपके साथ दुश्मनों से लड़ूंगा और मेरी जन्मभूमि चित्तौड़ पर जो कत्लेआम किया उसका बदला लेकर मातृभूमि का कर्जा चुकाऊंगा। बलभद्र की दुस्साहस भरी हुंकार सुनकर दोनों योद्धाओं में एक और जहां
उत्साह का संचार हुआ। वहीं दूसरी ओर जन्मभूमि एवं मातृभूमि के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने की राजपूती भावना पर मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया। 18 जून 1576 को आखिरी युद्ध का बिगुल बज गया और अपने पिता शालीवाहन दोनों काका भवानी सिंह और प्रताप सिंह के साथ चंबल क्षेत्र से युद्ध में भाग लेने आए सैकड़ों तोमर, भदौरिया, सिकरवार, जादौन एवं परमार राजपूतों और किशोर बलभद्र के साथ राजपूतों का यह दम रामशाह के नेतृत्व में मेवाड़ी सेना के दाएं भाग की कमाल संभालते हुए मुगलों के बाएं भाग पर टूट पड़ा। रामशाह के दल के हमले को मुगल सह नहीं सके और मुगल सेना के बाएं भाग में लड़ रहे 12 के सैयद पीछे हटते हुए खुले मैदान में पहुंच गए। रामशाह का दल पीछा करता हुआ चला आ रहा था और मेवाड़ की सेना के प्रधान सेनापति राणा प्रताप भी अपने दल के साथ इसी मैदान में आ पहुंचे, जिसे आज रक्तताल कहा जाता है। यहाँ भीषण युद्ध हुआ और रामशाह तोमर अपने तीनों पुत्र एवं विश्वस्त्र सहयोगियों दाऊ सिंह सिकरवार, बाबू सिंह भदौरिया के साथ सैकड़ों राजपूतों सहित शहीद हुए। इतिहासकार अब्दुल बदाउनी, जो अकबर की ओर से युद्ध भूमि में उपस्थित था, ने सबसे कम उम्र के किशोर बलभद्र को बिजली की तरह तलवार चलाते देखकर दांतों तले उंगलियां दबा ली और उसके मुंह से निकला, या खुदा रहम कर। बलभद्र का युद्ध कौशल, तलवार चलाने की चपलता और स्फूर्ति से इस युद्ध में भाग ले रहे जवानों और अधेड़ उम्र के सैनिकों में भी नए जोश और उत्साह का संचार किया। बचपन से ही वीरता और शौर्यता के गुण पाले अपने मामा और दादा की देख रेख में सशस्त्र संचालन सीखने वाले स्वस्थ, सुंदर और किशोर वय के इस वीर पर मां द्वारा युद्ध भूमि में जाने से पूर्व मस्तक पर लगाया रोली चंदन का तिलक ऐसा जच रहा था कि लेखनी से उसका वर्णन करना असंभव है। माँ और दादी के साथ ही महाराणा परिवार और तोमर परिवार के लाडले ने भी अपने पिता, दोनों काका और दादा के साथ इसी रक्त ताल में शहादत पाई और इस युद्ध में शहीद होने वाला यह वीर शायद दोनों पक्षों की सेनाओं में सबसे कम उम्र का भी था। कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। युद्ध क्षेत्र में उस समय के मंजर की कल्पना करके ही दिल सिहर उठता है। क्या बीत रही होगी रामशाह तोमर पर, जिनके एक नहीं तीन पुत्र रणभूमि में मौत से जूझ रहे, साथ ही किशोरावस्था का एक पोता जिसकी अभी 2.5 मूंछ भी नहीं आई थी, शहादत की दहलीज पर खड़ा था। क्या बीत रही होगी शालीवाहन पर, जिसका पिता, 2 भाई और 1 बेटा उन्हीं के सामने शहादत की कगार पर थे। बिजली की गति से तलवार चलाकर दुश्मन का मान मर्दन करते हुए सोच रहा था, बलभद्र कितना खुशकिस्मत हूँ मैं, अपने दादा, अपने पिता और अपने दोनों काका के साथ मातृभूमि के लिए शहीद होकर माँ जगदम्बा के चरणों में सबके साथ रह सकूंगा। जब युद्ध समाप्त हुआ तब पता चला रामशाह अपने तीनों पुत्र और उनका लाडला पोता युद्ध में शहीद हो चुके थे। एक दूसरे की वीरता पूर्ण शहादत के लिए शोक प्रकट करने या श्रद्धांजलि देने के लिए उनमें से कोई नहीं बचा था। तोमर वंश के राजपूतों की इस ऐतिहासिक बलिदान की याद में सन 1624 में मेवाड़ के महाराणा करण सिंह ने शिलालेख लगवाया, 2 छतरियां बनवाई, जो आज भी रक्त ताल में तोमर वंश के इन वीरों की शहादत और बलिदान की याद दिलाती है। महाभारत के युद्ध के बाद लड़े गए युद्ध में वैसे तो कई वीरों ने बलभद्र से कम उम्र में भाग लिया और लेकिन उनमें युद्ध भूमि में बलिदान शायद बलभद्र ही हुआ है। इसीलिए हल्दी घाटी के इस ऐतिहासिक युद्ध के वीर नायक को हम हल्दी घाटी का अभिमन्यु कहकर संबोधित करेंगे, तो यह उनके बलिदान को दिया जाने वाला सही सम्मान होगा और हल्दी घाटी के इस अभिमन्यु को सही मायने में दिल को छू लेने वाली श्रद्धांजलि होगी। चंबल क्षेत्र में रहने वाले तोमर वंश के इस युवक ने मेवाड़ की धरा पर जन्म लिया और मेवाड़ की धरा पर शहीद होकर जन्मभूमि एवं मातृभूमि का ऋण अदा कर दिया। इस देश के इतिहास में ऐसा उदाहरण शायद ही कोई दूसरा मिले। धन्य है यह क्षत्रिय जाति, धन्य है राजपूत यह मेवाड़ धरा, धन्य है तोमर घाट के तोमर वंश के ग्वालियर के अंतिम राजा रामशाह तोमर के पोते बलभद्र का यह बलिदान। तो ये थी बलभद्र की वीरता और शौर्य की कहानी। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा राजपूतों के पास शेयर करें। जय मां भवानी, जय राजपूताना। धन्यवाद।